खुदा नहाशी मुझे भूल गए हैं और ना जाने कौन मेरा बच्चा मुझसे दूर ले गया। कान्हा जी, जैसे किस्मत ने आपको देवकी मैया से दूर कर दिया था, लेकिन यशोदा मैया ने माँ बनकर आपका पालन पोषण किया और फिर समय के चक्र ने आपको वापस अपनी जननी के आंचल में ला खड़ा किया। वैसे ही कान्हा जी, मेरे रूहान को भी मेरी गोद में वापस ला दो। ये माँ का आंचल उसके बिना सूना है। मेरी आपसे इतनी ही विनती है कि मेरा रूहान जहाँ भी है वो बस ठीक रहे। बड़ी आई मेरे पोते को छुप छुप कर अपना चेहरा दिखाने वाली। अब यहीं बेहोश पड़ी रहो। तुम घर से नहीं जाना चाहती थी ना, तो ना सही, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने पोते से दूर रखूंगी। दीन दुनिया से बेखबर, ये दोनों के दोनों अपने ही रंग में रंगे हुए। अरे कुछ तो करना पड़ेगा पूनम, कुछ तो कर, कुछ तो कर। आवाज कैसी है? पता नहीं पिकू जी। मैं देख क्या तो। हाँ दादी, ये सोफा कैसे गिर गया? अरे बेटा पता नहीं कैसे गिर गया। अरे मैं जब आई तो मैंने देखा ऐसे ये सोफा गिरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, और पता हवा से गिर गया शायद। हवा से? दादी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे कपड़े भी टंगे होते हैं चिमटी से तो वो भी नहीं गिरते हवा से। इतना भारी और बड़ा सोफा गिर गया। हवा आया था या कि हवा की सुनामी? तहकीकात करनी पड़ेगी बेटा, हवा से पूछना पड़ेगा। मुझे पता नहीं, मुझे जितना पता मैंने बता दिया, बाकी हवा से पूछ लेंगे। लेकिन बेटा अभी तो मेरी मदद करो ना ये सोफा उठाने में। आ जाओ जल्दी से, हाथ लगाओ भाई, मेरे से अकेले नहीं होगा। भाई मेरे पैर में तो लग गई। पलक तुम एक काम करो, वो बाम लेके आओ। हाँ दादी के लिए। हाँ मैं लेकर आती हूँ। कहाँ दर्द हो रहा है आपको? अरे लड़े सा। ये कल्पना कहीं चली तो नहीं गई? उसका सामान तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, फिर वो क्यों चली गई? क्या मैंने कुछ ऐसा कह दिया कि जो उसके दिल को चुभ गया? पर मैंने उसे माफी तो मांगी थी, फिर भी उसने एक शब्द तक नहीं कहा। तो क्या वो सच में चली गई? काश मैं उससे एक बार मिल पाता, बस एक बार। लेकिन वो सामान छोड़ के ऐसे ब्रेसलेट। नहार, हाँ दादी, आप यहाँ? बेटा मेरी छोड़ो,
तुम ये बताओ कि तुम नौकरों के कमरे में क्या कर रहे हो? बेटा वहाँ रतन तुम्हारा इंतजार कर रहा है ऑफिस जाने के लिए। हाँ बस जा ही रहा हूँ। ये रूम लॉक क्यों है? अवनी, इधर आना। हाँ भैया। अवनी, ये रूम लॉक क्यों है? इसकी चाबी कहाँ है? प्लीज लेकर आओ ना। ये रूम तो यूजुअली खुला ही होता है, पर अगर आज बंद है तो शायद इसकी चाबी मम्मा के पास होगी। मैं लेकर आती हूँ। नाहर, बेटा इस कमरे में चूहे बहुत हो गए थे ना, कहीं वो पूरे घर में ना फैल जाए, इसीलिए मैंने इसे बंद करके ताला लगा दिया है। लेकिन अब इसकी चाबी खो गई है। हम बाद में किसी चाबी वाले को बुलाकर नई चाबी बनवा लेंगे, है ना? तुम चलो। नहीं, इस कमरे के अंदर कुछ तो है जो मुझे रोक रहा है। कुछ तो सही नहीं है। मुझे इस दरवाजे को खोलना होगा। भैया आप इसका इस्तेमाल करिए ना, शायद इससे खुल जाए। नाहर बेटा क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में चोट लग जाएगी। बेटा रहने दो ना, शाम को किसी चाबी वाले को बुलाकर हम खुलवा लेंगे। मेरा दिल सही था, मुझे कुछ महसूस हुआ था, पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारा एक अजनबी सा एहसास मेरे दिल को छू गया। कौन हो तुम जो मेरे जहन में यूं बस गई हो? कल्पना, कल्पना, कल्पना। नार कहीं फिर से इसका चेहरा ना देख ले, कहीं उसे कुछ याद ना आ जाए। हमें इन्हें बाहर लेकर जाना होगा। नार, रुको बेटा। मतलब अरे बेटा ये शादीशुदा है ना, तो तुम रहने दो ना। सोनी और अपनी जगह लेंगे इसे। माँ जी हम जी। अच्छा ठीक है, जल्दी कीजिए। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।